तो हेलो बच्चों। तो लास्ट हम लोग ने जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने मोशन ऑफ प्लेन में से हमने वेक्टर एंड नॉन वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में अपलोड किया था कि वेक्टर का अगर कोई वेक्टर क्वांटिटीज है तो कैसे उसका एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, कैसे उसको रिजल्टेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमारा आई जे एक्सेलरेशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन कैसे होता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस। सो आज हम कंटिन्यूशन में आगे बढ़ते हैं और आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कि मोशन इन प्लेन होता क्या है और कैसे हम इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं इस टाइप के मोशन। सो अगर हम बात करें कि हमारा जो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो देखा था वो हमारा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और जो अभी हम देखने जा रहे हैं मोशन इन प्लेन। तो डिफरेंस हमारा सिर्फ इतना ही होता है कि जो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा सिंगल एक यूनिफॉर्म मोशन होता था, और यहाँ पे क्या होगा, मोशन इन 2D होगा। ये इसमें हमारा एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दोनों में साइमल्टेनियसली चेंजेस आएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो हमें जो भी कैलकुलेशन करनी होगी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को साथ में लेके करनी होगी। बट हमारे फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले थे, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे आपको लिख दे याद, अगर आपको याद होगा तो कहाँ मेंशन कर, चलो मैं यहाँ पे टॉप पे मेंशन कर देता हूँ। एक हमारा फॉर्मूला था इन वन डायरेक्शन मोशन स्ट्रेट लाइन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक हमारा फॉर्मूला था जो कि हमारा था v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a। एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे डिस्टेंस के लिए, d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा वन डायमेंशनल मोशन जो हमने पढ़ा था और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके कुछ फॉर्मूलेस थे जो आई थिंक अगर आपको रिकॉल हो। अदरवाइज मैंने पहले भी लेक्चर में बोला था कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप मेरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला वीडियो जाके जरूर देख लें, अदरवाइज ये चीज़ें समझने में बहुत दिक्कत। तो ये 3 फॉर्मूले थे जो हमने डिस्कस किए थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे जो हम यूज कर रहे थे वेक्टर कैलकुलेशन के लिए, वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। और मैंने जो आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो वैल्यूज थी, साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90, इनकी वैल्यूज जो थी हम लोग ने मेमोराइज किया था। 10 कॉस साइन कॉस 10 की वैल्यूज, सो वो चीज़ें यहाँ पे यूज होंगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मोशन इन अ प्लेन क्या होता है। तो मैं इन फॉर्मूलों को रब नहीं करते हैं ताकि आप लोग को इजी रहे, हम इतने सेक्शन को ही यूज करेंगे। सो अगर हम बात करते हैं मोशन इन प्लेन की, तो अगर हम एक जीरो, एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं। एक चीज और हमारा, अगर हम इसको लेते हैं, सपोज ये कोई पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक गया, इसमें हमारा क्या हुआ कि इसका हमारा अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है किसी भी पार्टिकल की, वो उस पॉइंट पे उसके टेंजेंट के बराबर हो। अब आप उसकी डायरेक्शन उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। और अब अगर हम बात करें टेंजेंट क्या होता है, तो अगर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसकी टेंजेंट कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हमने बात करें तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन, तो इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल हमारा। इस पॉइंट पे जो इसकी डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये होगी, इस पॉइंट में डायरेक्शन की बात करें तो ये होगी। और अगर हम बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, सो वेलोसिटी हमारी यहाँ पे, ये हमारा x1 अगर हम मान लेते हैं, ये y1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इसका हमारा x डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होगी वो हमारा x/t हो जाए, x1/t हो जाएगी। t अगर टाइम है
t1 टाइम पे इसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो vt हमारा vxt हमारा x1/t हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम yt की बात करें vyt, तो y1 अपॉन t1 हो जाता है। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया x डायरेक्शन में, ये हमारा y डायरेक्शन में। अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको इस वेक्टर को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो इसके पास एक y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, एक x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जिसको हम कह रहे हैं कि vxt और vyt। तो ये इस टाइप का मोशन जो होता है हमारा, वो हमारा मोशन इन प्लेन कहलाता है, जिसके पास हमारे पास दो तरह की टू डायमेंशनल वेलोसिटीज होती हैं, टू डायमेंशनल उसके डिपेंडिंग फैक्टर होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट है वहां पे उसका t1 टाइम, एक पर्टिकुलर t1 टाइम पर उसके बाद वेलोसिटी ये है, x डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है। सपोज यहाँ पे पहुंचा वो, उसका टाइम t2 हो गया। अब उसकी वेलोसिटी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये x2 है, ये y2 है। अब इस पॉइंट पे इसका क्या, अगर हम बात करते हैं कि इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगी, तो सिमिलरली अगर हम जैसे हमने ये कैलकुलेट किया था, उसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो vxt x2/t एंड y डायरेक्शन में क्या होगी, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और y डायरेक्शन में क्या हो गया हमारी vyt इक्वल टू y2/t2। के पास भी दो वेलोसिटी हुई y डायरेक्शन में, x ये y डायरेक्शन, ये हमारी हो गई इसकी y डायरेक्शन x डायरेक्शन वेलोसिटीज जो पॉइंट t1 पे थी। और इसी तरह अगर हम बात करें तो उसकी y डायरेक्शन में हमारी y1/t1, क्योंकि डिस्टेंस हमारी y1 है, इसकी ये डिस्टेंस x है। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये डिस्टेंस हमारी x2 है, तो x2/t2, एंड ये डिस्टेंस हमारी y2 है, तो y2/t2, ये हमारी y डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी ये थी। रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात आएगी तो हम y1 वेलोसिटी और x वेलोसिटी और y वेलोसिटी को हम एड ऑन करेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें वो उनको जब एडिशन करने जाएंगे तो वो हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी का निकल के आ जाएगी। अब अगर इसको हम रफ करते हैं, इससे थोड़ा सा हम आगे या इसी के आगे हम यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेशन। अगर आपको याद हो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम इसी को लेके चलते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो एक्सेलरेशन हमें, क्योंकि ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ जा रही है, एक्सेलरेशन के पास भी हमारे पास x फैक्टर होगा और y फैक्टर होगा। सो अगर हम एक्सेलरेशन के x फैक्टर की बात करते हैं ax, तो वो क्या हो गया हमारा, इनकी वेलोसिटीज का डिफरेंस, x डायरेक्शन जो वेलोसिटी आई है एंड y डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वो उनके yx हो गया। तो अगर हम बात करते हैं तो yx vxt1 माइनस vxt2 जो कि हमारी ये है। सिमिलरली अगर हम y की बात करें एंड डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ये हमारी x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया, उसका ये हमारा मैग्नीट्यूड है। अब अगर सिमिलरली अगर हम बात करते हैं y डायरेक्शन की y डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन होगा, तो सिमिलरली हम x की यहाँ पे हम ये y की वैल्यू पुट करेंगे, y1 माइनस y2 का जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, तो अगर हम ay की बात करते हैं तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इन t1 माइनस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एट t2 टाइम पे डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। सो बेसिकली इट्स ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, क्योंकि हमारा अभी तो ये जो हमारा ग्राफ है, जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो ए से बी है, हो सकता है कोई पार्टिकल बी से ए की तरफ आ रहा हो, तो उस केस में यहाँ पे हम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम इस चीज़ को ये हमारा मोशन का कंसेप्ट है। अब इसमें हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को अभी जो स्कैटर्ड वे में हमने समझा है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं इन द क्वेश्चन। तो मैं मिडिल वाली चीज़ें रब कर रहा हूँ और फॉर्मूले जो हैं वो मैं बोर्ड पे ही रखूँगा।
ताकि आपको मेमोराइज रहे और चीज़ों को रिलेट करने में इजी रहे, कि ऐसा ना हो कि मैं कोई चीज़ बताऊँ पता चलेगा सर ये कहाँ से आ गया। क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी चीज़ें हैं जो अगर आपको रिकॉल नहीं होगा इमीडिएट तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और फिर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। तो हमने इसको रब कर दिया। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो हमारा मोशन होता है वो 1 डायमेंशनल होता है, प्लेन का ये 2D होता है और इसमें हमारा टाइम भी वेरी करता है। फिर और इसमें हमारा ये स्प्लिट करती है ये चूँकि चीज़ें वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें एक्स डायरेक्शन में जो टाइम लगेगा मूवमेंट में वही टाइम हमारा वाई डायरेक्शन में भी वही टाइम लगता है। तो हमारा टाइम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जो भी हमारा कैलकुलेशन होता है टाइम हमारा कांस्टेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि एक पार्टिकल है और एक कोई पार्टिकल है जिसका अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो पार्टिकल की जो पोजीशन है आर वो हमारी क्या है 3ti एंड 2t² प्लस 5k। तो ये हमारी एक पार्टिकल की पोजीशन है। इसका क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल की पोजीशन है मीन्स अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। अगर हम इसको x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, तो ये x डायरेक्शन में 3t पोजीशन पे है इसका मैग्नीट्यूड, y डायरेक्शन में हमारा 2t² पोजीशन पे है और 5k हमारा z डायरेक्शन में है। तो इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें कैलकुलेट का, तो पहला हमें कैलकुलेट करना होता है वेलोसिटी क्या होगी और दूसरा हमें कैलकुलेट करेंगे इसमें हम एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहला हम अगर यहाँ पे मेंशन ही कर देता हूँ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो हमारा ये पार्टिकल है जिसका एक पर्टिकुलर टाइम t पर उसकी पोजीशन है कि तो किसी पर्टिकुलर टाइम t पे उसकी जो पोजीशन है वो हमारी 3t है, 3ti 2t² प्लस 5k। सो अब हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी में तो वेलोसिटी हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो अगर हम डिस्टेंस हमारी r है, क्योंकि अगर हम इसको ड्रॉ करने जाएंगे तो कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा, ये y हो गया, ये x हो गया, ये z हो गया। तो अगर पार्टिकल कहीं पे यहाँ पे है, क्योंकि हम 2D बोर्ड पे 3D ड्रॉ नहीं कर सकते, तो लेट्स अज्यूम कि ये 3i है, 3t है, ये डिस्टेंस हमारा 2t² है और यहाँ पे वो पार्टिकल 5k डिस्टेंस पर है z एक्सिस पे। पार्टिकल यहाँ पे कुछ यहीं पे है, तो इसके पास तीनों डायरेक्शन में हमारा जो मैग्नीट्यूड दे रखा है, पोजीशन दे रखी है टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम t पे, वो ये है। अब हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी जो होता है हमारा वो v = dr/dt। dr/dt डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन टाइम। तो ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी, ये हमारी वेलोसिटी होती है। स्ट्रेट लाइन में बात कर लेते हैं, चाहे 2D में बात करें, वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम है। वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है टाइम में और उस टाइम में वो कितना टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज द वेलोसिटी। अब हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं उसके यहाँ पे। सो अगर थोड़ा सा हम रिकॉल करें अपना 10th की चीज़ें, तो r की वैल्यू 3ti, ये कुछ हमारा 2tj एंड 5k। अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, इसको हम सिंप्लीफाई करें, तो ये क्या हो गया हमारा 3i प्लस 4tj और ये हमारा 0 हो गया। तो ये हमारी हो गई वेलोसिटी। अब अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है डिफरेंस इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर हम इसी को, ये हमारी वेलोसिटी है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो इसी को हम फिर से इसको हम एक्सेलरेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं फर्दर। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, अगर ये हमारा v मान लेते हैं, तो dv/dt, d
3i प्लस 4tj। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बच जाएगा, खाली हमारा बच जाएगा 4j। इस क्वेश्चन में क्या हुआ हमारे पास कि हमारी जो वेलोसिटी है वो है 3i प्लस 4tj और जो एक्सेलरेशन निकल के आया है वो हमारा है 4j। 4j मीन्स 4 इसका मैग्नीट्यूड हो गया एंड j इसकी डायरेक्शन हो गई। सो मीन्स अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा i था, ये j था, ये k था। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ हमारा j डायरेक्शन में यानी सिर्फ y डायरेक्शन में है और उसकी क्या 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 मैग्नीट्यूड है उसका 4। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारा जो पार्टिकल का मूवमेंट है, जो वेलोसिटी अप्लाई हो रही है वो 3i प्लस 4tj मीन्स उसके पास दो कंपोनेंट है, i डायरेक्शन में भी है और j डायरेक्शन में भी है। अब अगर हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये हमारा चूँकि वेलोसिटी हमारा टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी हमें किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए होगी कि भाई इतने सेकंड पे या इस सेकंड पे वेलोसिटी क्या थी। तो अगर हमें सपोज क्वेश्चन में अगर फर्दर से पूछ लेता कि 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हम इसी चीज़ के अंदर t की वैल्यू को हम 1 रख कर देते। तो अगर t की वैल्यू 1 कर देंगे तो वेलोसिटी v इक्वल टू 3i प्लस 4j। अब ये हमारा क्योंकि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो एज ए चीज़ ये एनफ है टू रिप्रेजेंट करने के लिए। बट अगर वो स्पेसिफाई करता है कि नहीं मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको पता है कि दो वेक्टर को कैसे उसका मैग्नीट्यूड या कैसे उसका कैलकुलेट ऐड करते हैं। एक वेक्टर हमारा 3i पोजीशन पे 3i है और एक हमारा 4j है। तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद हो तो क्योंकि ये वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है अगर हम बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारा 5 हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसके हेल्प से हमने समझा कि हम कैसे हम 2D कैलकुलेशन करते हैं। एक्स डायरेक्शन में भी हमारा वेरिएशन हमने कंसिडर किया, वाई डायरेक्शन में भी कंसिडर किया, उसका मैग्नीट्यूड भी देखा, उसका वेक्टर फॉर्मेट भी देखा कि उसको वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और तो आई थिंक आप इसका एक बार मोशन इन प्लेन का प्रैक्टिस करिए इसके न्यूमेरिकल्स की। और इसमें अभी हमारे पास अभी मैंने मोशन इन प्लेन पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में अगर हम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन कवर करेंगे क्योंकि चीज़ें बहुत लंबी हो रही हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 6 घंटे 7 घंटे एक लेक्चर एक साथ वो कर दें और आप लोग को बोरियत हो जाए पढ़ते पढ़ते। तो हम एक एक टॉपिक वाइज लेक्चर बनाते अपलोड करते रहेंगे, आप उसको देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो उस पर कमेंट करिए, हम नेक्स्ट फर्दर क्लास में उस डाउट को क्लियर करेंगे। सो ओके बच्चों, लेट्स डू द प्रैक्टिस एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा। ओके।